ने सोम कमला आंबा परियोजना कहाँ स्थित है। दोस्तों परियोजना से आपका क्वेश्चन बनता है सोम कमला आंबा परियोजना कहाँ पर है। सवाई माधोपुर में, उदयपुर में, बारामेर, डूंगरपुर में। फटाफट कमेंट कीजिए सोम कमला आंबा परियोजना कहाँ पर है। तो ये परियोजना आपकी दोस्तों कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा वेरी गुड। दूसरा प्रश्न आपके सामने, गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ। गंग नहर की शुरुआत कब हुई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, 1917 में, 1937 में, 1927 में, 1947 में। गंग नहर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1927 में, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ साथ में कमेंट करते और काउंट करेंगे कितने आप सही कर पाते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में जासपुर के भंडार कहाँ स्थित हैं। दोस्तों राजस्थान में जासपुर के भंडार कहाँ पर हैं, जोधपुर में, उदयपुर में, सीकर में, अजमेर में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी सीकर कमेंट करा, सीकर इसका सही उत्तर है। राजस्थान में जासपुर के भंडार कहाँ पर है दोस्तों, सीकर जिले में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, जालोर, कोटा, हनुमानगढ़ या झुंझुनू। तो देखो दोस्तों एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं, कोटा को कहते हैं शिक्षा नगरी। तो इसकी दोस्तों साक्षरता क्या है, सबसे अधिक है कोटा की। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों, कोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। कांच उद्योग का दोस्तों प्रमुख केंद्र कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में, जयपुर में, धौलपुर में, अजमेर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धौलपुर जिले में, ठीक है ना। कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, धौलपुर जिले में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार आते हैं, इसलिए आप क्या करें, इनको रट लें एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ नहीं पूछा, कब स्थापित किया गया, बताओ भाई। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया था, 1889 में, 1925 में, 1989 में या दोस्तों 1906 में। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी 1889 बता रहे हैं ना, 1889 इसका सही उत्तर है। पहले ये अवसर आपका गया दोस्तों राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। इंपोर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है, कोटा में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में, गंगानगर में। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है। तो ये दोस्तों आपका जो जयपुर में, कहाँ पर दोस्तों, जयपुर जिले में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देवनारायण योजना कब लागू की गई। योजनाओं से आपका क्वेश्चन बनता है, देवनारायण योजना कब लागू की गई थी, 2005 में, 2008 में, 2006 में या 2007 में। तो दोस्तों देवनारायण योजना 2000 कब लगी गई थी दोस्तों, 2008 में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कोमलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है। कोमलगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। कोमलगढ़ का किला कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कोमलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजसमंद में, कहाँ पर है, राजसमंद में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्यावर में नागरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। ब्यावर में दोस्तों नागरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जमनालाल बजाज के द्वारा, दामोदर दास राठी के द्वारा, चौधरी रामनारायण के द्वारा या दोस्तों केसरी सिंह बारट के द्वारा। फटाफट कमेंट करो भाई। ब्यावर में नागरीय प्रचारणी सभा की दोस्तों स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी दोस्तों स्थापना किसने की थी, दामोदर दास राठी ने। दामोदर दास राठी ने। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया। दोस्तों जो घटियाला शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया था, हिंदी में, मारवाड़ी में, संस्कृत में या फारसी में। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। घटियाला शिलालेख दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों क्लास को पूरा देखना है और BSTC 2023 की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक बार चेक कर लो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख के सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों क्लास को आपको रेगुलर देखना है। ऐसी क्लास और पाने के लिए क्या करेंगे, अभी के भी आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर 100 से भी अधिक क्लासें आपको मिल जाएगी। और फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। बताओ भाई, कनक सागर बांध कौन सी नदी पर है, कोठारी पर, खारी पर, बनास पर या मेज पर। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये दोस्तों मेज नदी पर, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, कि चित्रकला शैली में पीला रंग प्रधान रहा है। फटाफट कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है।
दोस्तों किस चित्रकला शैली में पीला रंग क्या रहा है, प्रधान रहा है, इसकी प्रधानता रही है? तो देवगढ़ शैली में, कोटा शैली में, बीकानेर शैली में, आमेर शैली में। पीला रंग दोस्तों विशेष कहाँ पर रहा है, प्रधान कहाँ पर रहा है, कौन सी चित्र शैली में रहा है? यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करें ना, बीकानेर चित्रकला शैली में दोस्तों क्या रहा है, पीला रंग प्रधान रहा है, इसकी प्रधानता रही है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों मक्के के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मृदा, कांप मृदा, बालू मृदा या दोमट मृदा? तो इसका सही उत्तर आपका बालू मृदा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। मक्के के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बालू मृदा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सी नदी कोटा में नहीं है? फटाफट कमेंट करो भाई। निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? आऊ, परवन, निमाज या पीपलाज? फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पीपलाज नदी। ये दोस्तों कोटा में नहीं है, बाकी वाले सब क्या है, कोटा में है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नंदनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? नंदनी माता तीर्थ कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। नंदनी माता तीर्थ कौन से जिले में है? जालौर में, बारा में, बांसवाड़ा में या बूंदी में? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा जिले में, ठीक है ना। नंदिनी माता तीर्थ कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गढ़ बीटड़ी किस किले का लोकप्रिय नाम है? दोस्तों गढ़ बीटड़ी किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किले को, कोमलगढ़ दुर्ग को, तारागढ़ को या अचलगढ़ को? तो गढ़ बीटड़ी दोस्तों, ठीक है, तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। तारागढ़ किला कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है ना। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? गढ़ बीटड़ी दुर्ग भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और कमेंट कीजिए, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट, परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, जिलाधीश, लोकसभा सदस्य या प्रधान? तो अगर दोस्तों बात की जाए जिला परिषद की, तो इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख होता है। पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या जोधपुर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर से दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी क्लास की आखिरी सवाल की तरफ। ये दोस्तों इस हमारी क्लास का आखिरी सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष या दोस्तों मुख्यमंत्री? तो दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है।